नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म दुरीना ऐप पर। मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। 2 दिन तबीयत ठीक थी, क्लास नहीं हो पाई, माफ़ी चाहता हूं। और जो हरियाणा पुलिस के लिए जय मां सरस्वती का नाम लेकर से जय शनि जी महाराज का नाम लेकर सेशन की शुरुआत करेंगे। जो हरियाणा पुलिस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं बेटा, हरियाणा पुलिस के लिए ना आज बात हुई है एक स्पेशल, जो खुद है ना हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड है, ठीक है, उनसे बात हुई है। आज 99% पॉसिबिलिटी है कि उनसे बात करके ना जो ये वीएनएस है हरियाणा पुलिस के, वैसे मैंने आईपीसी सीआरपीसी की क्लास तो डाल दी, अगर पुरानी चीज़ें रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। आईपीसी सीआरपीसी की क्लासें मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। और भारतीय न्याय संहिता है ना, वो खुद सिलेक्टेड है, उनसे करवाने की कोशिश है। वो बोल रहे हैं सर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनके लेक्चर मिल जाएंगे। दी बेस्ट है क्योंकि वो खुद लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती, जय हो मेरे शनिदेवा, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़िए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। आज है मैं ना कुछ इस बार हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर चेंज हुए हैं बेटा, जैसे सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर अलग बनाया गया है, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह है, मदीना रोहतक से हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं गुरुजी? ये किसी भी खेल को, अगर खेल का जैसे दीपा मलिक को हरियाणा चुनाव आयोग या पैरा ओलंपिक के संघ की अध्यक्ष बना दिया, तो ये खेलों को क्या करेगी? प्रमोट करेगी, ठीक है। विद्या बालन को निर्मल आदर्श ग्राम योजना की बना दिया, तो वो कहती है ना जहां सोच वहां शौचालय, तो उस चीज को वो क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो आज का बड़ा बेहतरीन सेशन रहने वाला है हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना बेटा, हरियाणा के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संग्राम सिंह को। कहाँ? ये संग्राम सिंह कौन है? ये रेसलर रहेंगे। कौन रहेंगे? संग्राम सिंह रेसलर रहेंगे गुरुजी। और क्या है ये, इनका संबंध कहाँ से है? संग्राम सिंह का संबंध मदीना गांव रोहतक से रहेगा। और रोहतक है ना, इसको हरियाणा में एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। एजुकेशन हब कौन सा रहेगा? हमारा रोहतक रहेगा। और हमारी एजुकेशन सिटी पूछे ना, कौन सी हो जाएगी? एजुकेशन सिटी हमारी राई सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो ये रेसलर रहेंगे संग्राम सिंह। सर कमेंट करना देखना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? संग्राम सिंह रहेंगे, रेसलर रहेंगे। ये मदीना कहाँ से रहेंगे? रोहतक से रहेंगे। एक है स्वच्छ, जैसे निर्मल ग्राम, निर्मल आदर्श ग्राम, निर्मल आदर्श ग्राम की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये जो हीरोइन है ना बेटा, विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निर्मल, ठीक है। विद्या है ना मन को क्या करती है बेटा? निर्मल करती है। विद्या है ना मन को क्या करती है? निर्मल करती है। सह से सबज, सह से संग्राम सिंह हो जाएगा। अभी है ना, जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर है ना, उन्होंने सरपंचों का, नौरंग सिंह, सरपंचों का जो ई टेंडरिंग थी ना, तो सरपंचों का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो नौरंग सिंह को नियुक्त किया गया है। ये किसने नियुक्त किया है? तो सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर नौरंग सिंह को किसने नियुक्त किया है? मनोहर लाल खट्टर ने नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? मनोहर लाल खट्टर ने ना नौरंग सिंह को सरपंचों का क्या नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब है ना सरपंचों को ना वो 21 लाख का काम कर सकते हैं। ये नायब सिंह सैनी ने तोहफा दिया। पहले है ना केवल वो 5 लाख तक का काम करवा सकते थे। अब है ना नौरंग सिंह को सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वैसे है ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आगामी एग्जाम में, नशा भगाओ बेटा बचाओ, नशा भगाओ, नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? ये संजय दत्त रहेंगे। कौन रहेंगे? संजय
दत्त रहेंगे। और संजय दत्त का मतलब ये योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? हरियाणा में सिरसा से की गई थी। नशा भगाओ बेटा बचाओ की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई थी? हरियाणा में सिरसा से की गई थी। और संजय दत्त है ना, इनके पिता का नाम पूछा गया था एचएसएससी ने, सुनील दत्त। और सुनील दत्त का संबंध कहाँ से था? यमुनानगर से था। कहाँ से था बेटा? यमुनानगर से था। और इनका वास्तविक नाम भी एक बार पूछा गया था, बलराज दत्त। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था? बलराज दत्त। और खुद है ना संजय दत्त है ना, फिल्मों में देखोगे नशा सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन नशा भगाओ बेटा बचाओ के क्या रहेंगे? ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। कहाँ से? सिरसा, क्योंकि पंजाब के ज्यादा नजदीक है। तो नशे के लिप्त में वैसे तो पूरा हरियाणा आ चुका है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है, नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त रहेंगे। उसी प्रकार है ना, जैसे ये स्विट्जरलैंड कंट्री है, बड़ी सुंदर कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ना अपना, अगर एक वहाँ की है ना एक घड़ियों की कंपनी है बेटा, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा कंपनी रहेगी, ठीक है, और आम में ओमेगा कंपनी रहेगी। इसका भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा है ना, आज है इनसे गोल्ड की उम्मीद रहेगी। लगातार है ना दूसरे ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुके हैं, और ऐसा कोई भी भारतीय आज तक नहीं हुआ है जो 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आया हो। आज है ना हम दुआ करते हैं, वही इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। क्या बात है गुरुजी। तो स्विट्जरलैंड के ओमेगा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को बनाया है। और इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका संबंध खंडरा गांव पानीपत से इनका संबंध रहेगा। नीरज चोपड़ा का संबंध रहेगा, ये याद कर लेना। और स्विट्जरलैंड सरकार ने इनको मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। मैत्री का भी अगर ब्रांड एम्बेसडर है ना दोनों देशों के बीच में, मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी कौन रहेंगे? तो कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा रहेंगे। अगर मैं बात करूं ना नीरज चोपड़ा को, टाटा, टाटा एआईजी, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस ने भी इनको क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा जी लाइफ इंश्योरेंस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। संबंध कहाँ से रहेगा नीरज चोपड़ा का? हरियाणा के पानीपत से रहेगा। और बताना गुरुजी, एक है ना जैसे मीट बनाती है कंपनी जिसका नाम रहेगा, ठीक है, वैसे वो मीट है ना, ठीक है, वो कैसा होता है बेटा? कहते हैं वो मतलब मीट नहीं होता, ठीक है, ब्लू डॉट जैसे ये आप पढ़ोगे बेटा, वो मतलब मीट का उसमें ना जैसे मीट होता है ना, उसका टेस्ट है ना उसमें डाला जाता है, ठीक है, केमिकल के रूप में, लेकिन वो मीट नहीं होता, ठीक है। तो इस कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? गुड डॉट, उसको क्या बोलेंगे? कौन सी कंपनी रहेगी? गुड डॉट। गुड डॉट कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? नीरज चोपड़ा रहेंगे। तो नीरज चोपड़ा को ना 3 चीजों का, एक तो गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस का, स्विट्जरलैंड सरकार की जो घड़ी का ब्रांड है ओमेगा, और मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा को बनाया गया। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई है। अब मैं हीरो की बात चल पड़ी है ना, तो एक अपना हीरो है बेटा धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। ये हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। ये पर्यटन विभाग वर्तमान में किसके पास है गुरुजी? कंवरपाल गुज्जर जी के पास है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को ना इसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस सरकार ने बनाया है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग ने। इस जो कंवरपाल गुज्जर जी के पास है धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। और अगर आए सूरज कुंड मेला, क्योंकि सूरज कुंड मेला है ना, इसका आयोजन पर्यटन विभाग करता है, तो इसके मेले का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा बेटा? यही हो जाएंगे धर्मेंद्र व हेमा
मालिनी हो जाएंगे, क्योंकि सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग की देख रेख में होता है। तो ये भी आ सकता है। अगर एक्टर की बात है तो धर्मेंद्र का दोस्त जय वीरू की जोड़ी को हमें कैसे भूल सकते हैं। तो जय यानी अमिताभ बच्चन है ना, उसको बनाया गया है तपेदिक मुक्त हरियाणा का, तपेदिक मुक्त हरियाणा। तपेदिक मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? अमिताभ बच्चन रहेंगे। इनके साथ हमारे सीएम भूतपूर्व मनोहर मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। तो तपेदिक मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो तपेदिक मुक्त हरियाणा के, या टीबी मुक्त, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्यूबरक्लोसिस आप बोलते हो। टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर आ सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन व मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर। और निर्मल ग्राम स्वच्छ योजना की विद्या बालन थी। स्वच्छ भारत मिशन के कौन होते थे? संग्राम सिंह होते थे। कौन होते थे बेटा? संग्राम सिंह होते थे। एक गुरुग्राम स्वच्छता का, गुरुग्राम 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 स्वच्छता, गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? तो गुरुग्राम स्वच्छता का ना जो ब्रांड एम्बेसडर रहेगा ना, गुरुजी कौन रहेगा गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर? तो गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर शेखर गुरेरा को बनाया गया है। गुरुजी किसको बनाया गया है? कार्टूनिस्ट है शेखर गुरेरा। ठीक है, कारगिल पर भी इन्होंने कार्टून बनाया था। तो गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड, वो भी क्वेश्चन बना था बेटा, गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शेखर गुरेरा को गुरुग्राम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात उठी है ब्रांड एम्बेसडर, तो बेटा अगर आए ना जैसे योग एवं आयुर्वेद, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? योग एवं आयुर्वेद, योग एवं आयुर्वेद, योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई पूछे ना, तो कौन रहेंगे गुरुजी बता दो? तो हमारे बाबा रामदेव को कौन भला भूल सकता है? तो योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव रहेंगे। इनका गुरुजी संबंध कहाँ से रहेगा? इनका जन्म 1965 में हुआ। गुरुजी कहाँ पर हुआ बताओगे? तो इनका जन्म अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था? अली सैयदपुर 1965 में। और इन्होंने 2006 में किसकी स्थापना की थी? पंतांजलि, पंतांजलि योगपीठ की इन्होंने क्या की थी? योगपीठ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? हरिद्वार। गुरुजी इन्होंने पंतांजलि नाम क्यों रखा? क्योंकि है ना, जो पंतांजलि होते थे ना बेटा, वो विश्व के पहले योग गुरु होते थे। विश्व के पहले योग गुरु होते थे। विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतांजलि होते थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इन्हीं के प्रयासों से ना, इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल 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 योगा डे किसके प्रयासों से बनाया जाता है? बाबा रामदेव के प्रयासों से इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को बनाया जाता है। इनके गुरु भी पूछा गया था बेटा, इनके गुरु या टीचर का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। ये एचएसएससी ने माना था आचार्य बलदेव। लेकिन अगर पूछे ना इन्होंने योग किससे सीखा, तो स्वामी शंकर देव से इन्होंने क्या सीखा था? स्वामी शंकर देव जी से इन्होंने योग सीखा। लेकिन एचएसएससी ये इनके गुरु पूछती है आचार्य बलदेव। तो ये पूरे हरियाणा के या योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। आज तो बाबा रामदेव कम लाला रामदेव ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तक देख लो, कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, शुद्ध गाय का देसी घी पंतांजलि। अब देसी घी, इतनी गाय भारत में नहीं है, तो शुद्ध गाय का देसी घी कहाँ से मिलेगा? अब देख लो बेटा। लेकिन ना, हाँ ये बात है कि अगर योग को पहचान दिलाने वाला कोई है तो बाबा रामदेव है। और कहने का मतलब है बेटा, एक अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव से एक युवक निकला और पूरे विश्व में योग की जो अलग जगह गया। इसीलिए कहता हूँ, किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ बेटा, पूरी कायनात एक हो जाएगी आपको उस जॉब से या आपके टारगेट से मिलाने के लिए।
लेकिन निशाना है ना अर्जुन की तरह अचूक होना चाहिए, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। रास्ते में ना ऑब्स्टेकल आएगी, बाधाएं आएगी। प्रियंका बेटा नमस्ते, गुड़िया रानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नमस्ते बेटा। ठीक है, तो अगर मैं और इनकी बात करूं ना, और गुरुजी किसके बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा संस्कृति, हरियाणा में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो ये डॉक्टर रहेगी नीना मल्होत्रा। डॉक्टर कौन रहेगी बेटा, नीना मल्होत्रा को बनाया गया। हरियाणा संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक जो योजना है ना वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया, क्योंकि 2011 में हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में सबसे कम 879 था। ये हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई। तो सबसे पहले पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रीति को। किसको बनाया गया है, प्रीति को। लेकिन इस योजना की अगर कंप्लीट ब्रांड एम्बेसडर पूछे ना पूरे हरियाणा की, तो किसको बनाया गया था बेटा, साक्षी मलिक को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से था, मोखरा गांव से था। और मोखरा गांव कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, और इनका जन्म कब हुआ, 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ। और यहाँ से भी इनके पिता कहते हैं बस कंडक्टर थे, 3 सितंबर 1992 को। अब प्रियंका बेटा तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है, तभी कल रात को भी मैंने आपको बोला था कल मैं क्लास है पक्का लूंगा बेटा, ठीक है। तो 3 सितंबर 1992 को ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में ना कुश्ती में कौन सा मेडल जीता था बेटा, कांस्य पदक इन्होंने जीतने का काम किया था। किसने, साक्षी मलिक। तो पानीपत से प्रीति रहेगी बेटा इसकी ब्रांड एम्बेसडर। पंचकुला से शिवांगी कपूर। पंचकुला से ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन रहेगी गुरुजी, शिवांगी कपूर रहेगी। कौन रहेगी बेटा, पंचकुला से इसकी ब्रांड एम्बेसडर शिवांगी कपूर रहेगी। और गुरुजी पंचकुला से तो आपने बता दिया, सोनीपत से और बता दो गुरुजी। अरे सोनीपत से क्यों नहीं बताएंगे बेटा, यूपीएससी में ना मतलब यूपीएससी में रैंक लेकर आने वाली अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी कहाँ से इसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, सोनीपत से रहेगी। गुरुजी फतेहाबाद से प्लीज और बता दो। अरे फतेहाबाद तो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है बेटा, वहां से क्यों नहीं बताएंगे, वहां से मनीषा पायल रहेगी। मनीषा पायल रहेगी। और मनीषा पायल है ना ये क्या रहेगी बेटा, माउंटेनियर रहेगी। क्या रहेगी, माउंटेनियर रहेगी। फतेहाबाद से मनीषा पायल है गुरुजी। और कुछ बताने का कष्ट कीजिए। सिरसा से बता देते हैं बेटा, सिरसा से कौन रहेगी, सविता पूनिया रहेगी। कौन रहेगी, सिरसा से सविता पूनिया रहेगी। और ये है ना इनको ना बेस्ट गोलकीपर का भी अवार्ड मिल चुका है। और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी ये बन चुकी है स्विता पूनिया। इनका संबंध प्रॉपर पूछे ना किस गांव से रहेगा, जोध का गांव से रहेगा। पिछली बार ओलंपिक में ना जो भारतीय हॉकी टीम है ना महिलाओं की, वो चौथे नंबर पर रही थी। और चौथे नंबर में मतलब इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने में ना स्विता पूनिया का बहुत बड़ा योगदान था। और उस ओलंपिक में से ना जो 16 खिलाड़ी टीम गई थी ना, उसमें से मतलब जो टोटल खिलाड़ियों की टीम गई थी ना 15, उसमें मतलब 9 खिलाड़ी कहाँ से थे, 15 में से 9 हरियाणा से थे। और जो शाहाबाद है ना बेटा, शाहाबाद इसे हॉकी की नर्सरी बोलते हैं। शाहाबाद को क्या बोलते हैं, हॉकी की नर्सरी बोलते हैं। और यहीं से किसका संबंध था बेटा, रानी रामपाल का संबंध था। रानी रामपाल का संबंध भी शाहाबाद कुरुक्षेत्र से था। और रानी रामपाल पहली खिलाड़ी बनी है। ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान तो रह चुकी है, वो अलग बात है, लेकिन रानी रामपाल है ना, उनके नाम से यूपी में क्या बना है, खेल स्टेडियम बना है। पहली बार हुआ है कि किसी महिला के नाम से कहीं पर क्या बना है, खेल स्टेडियम बना है। तो ये याद आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सारी ब्रांड। सर आवाज सही नहीं आ रही, सर आवाज चेक करना, रोहित कह रहा आवाज सही नहीं आ रही, एक बार चेक करना। अब मैं बात करता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हरियाणा चुनाव आयोग की एक बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हरियाणा चुनाव आयोग की, ठीक है। और पेरा ओलंपिक, ठीक है, जो पेरा ओलंपिक की अध्यक्ष पेरा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था, तो दोनों का आंसर रहेगा बेटा दीपा
मलिक को बनाया गया। गुरुजी दीपा मलिक है ना, इनका संबंध कहाँ से था? तो दीपा मलिक का संबंध कहाँ से था गुरुजी? भैंसवाल गांव सोनीपत से था। भैंसवाल गांव कहाँ पर रहेगा गुरुजी? सोनीपत से किसका संबंध था? दीपा मलिक का संबंध था। और दीपा मलिक कौन सा गेम खेलती है गुरुजी? शॉर्ट पुट गेम खेलती है। और शॉर्ट पुट गेम में दीपा मलिक ने 2016 में ना कौन सा पदक जीता था बेटा? रजत पदक जीता था। कौन सा जीता था? सर फीमेल पीएसटी कब आएगा? फीमेल पीएसटी बेटा 9 या 10 तारीख से आपका फीमेल पीएसटी है। और इसकी ना थर्ड लिस्ट भी प्रियंका बेटा आएगी। अगर 9 को पीएसटी होगा ना तो 9 को रात को ही लिस्ट आ जाएगी। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट बेटा। आई होप आप अच्छे से रनिंग की तैयारी कर रही होगी और आप आराम से जॉब लगोगे, मेरा ये आपसे वादा है बेटा। तो दीपा मलिक का संबंध शॉटपुट गेम से रहेगा। और ये है ना पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में ना मेडल जीतने वाली हरियाणा की क्या बनी है? हरियाणा की पहली महिला बनी है। ये भी क्वेश्चन आएगा। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला बनी है। गुरुजी पीएसटी का रिजल्ट कब आएगा? पीएसटी का रिजल्ट बेटा जब आप दौड़ कंप्लीट करोगे ना उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्लियर किया है या नहीं है। रिजल्ट है ना मेरे हिसाब से बॉयज और गर्ल्स दोनों का ना होने के बाद आएगा। हो सकता है बॉयज का थोड़ा पहला आ जाए और गर्ल्स का थोड़ा बाद में। ओके रोहित बेटा सही चल रहा है। तो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला थी। दीपा मलिक का संबंध कहाँ से रहेगा? तो हरियाणा के सोनीपत गांव से रहेगा। दीपा मलिक के बारे में जरूर पढ़ना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन है पक्का आपसे पूछा जाएगा। गुरुजी इनके बारे में बता दिया। मन्नू भाकर के बारे में और बता दो। तो बेटा मन्नू भाकर है ना ये खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी बेटा? तो कौन रहेगी? मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर को तो रट लेना बेटा, 2002 में इनका जन्म हुआ है। फरवरी 2002 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। मन्नू भाकर का संबंध कहाँ से रहेगा? गोरेया गांव झज्जर से रहेगा। और गोरेया गांव झज्जर से इनका संबंध रहेगा। और यहां से भी क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। अभी है ना एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला बनी है बेटा। 2 मेडल ओलंपिक में, एक ओलंपिक में 2, तीसरा मेडल भी आ जाता। ये चौथे नंबर पर रही है। 25 मीटर जो स्पर्धा थी ना ये पॉइंटों से लास्ट मुकाबला हार कर चौथे नंबर पर रही है। नहीं हरियाणा की बेटी 3 मेडल लेकर आती। तो मन्नू भाकर का संबंध कहाँ से रहेगा गुरुजी? गोरिया गांव झज्जर से मन्नू भाकर का संबंध रहेगा। और याद आता है बेटा 10 मीटर एयर राइफल में ये है ना मिक्स्ड में भी इन्होंने जीता था। सरवजोत जो अंबाला से उनके साथ मिलकर, और सिंगल स्पर्धा में भी इन्होंने जीता। 25 मीटर में ये फाइनल में हार जाती है, तीसरे स्थान का मुकाबला हार जाती है, चौथे स्थान पर रहती है ये। ठीक है। और ये याद कर लेना पिछले ओलंपिक में क्या हुआ। इनकी एन मौके पर इनकी गन क्या हो गई थी? खराब हो गई और भारत को मेडल से वंचित रहना पड़ा। 3 साल इस गुड़िया ने इतनी मेहनत की है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। इसीलिए कहता हूं वो हमें सिखा रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि नज़रअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस है कैसे करते हैं। क्या बात है सर, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली। खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मन्नू भाकर, गोरिया गांव झज्जर से है। सर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के बारे में भी तो थोड़ा बता दीजिए। अरे उसके बारे में क्यों नहीं बताएंगे बेटा? एनीमिया फ्री हरियाणा। एनीमिया क्या होता है बेटा? इसे अरक्तता बोलते हैं, अरक्तता बोलते हैं। अगर आपका खून, आपका तो नहीं बेटा, किसी भी इंसान का खून है ना जब 6 ग्राम से कम हो जाए ना तो एक एनीमिया रोग हो सकता है बेटा। एनीमिया फ्री हरियाणा की क्या बात है गुरुजी। एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? तो मानुषी छिल्लर रहेगी। कौन रहेगी गुरुजी? मानुषी छिल्लर रहेगी गुरुजी। ये मानुषी छिल्लर कौन है? तो बेटा ये 2017 में क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या बनी थी? 2017 में ये मिस
मिस वर्ल्ड बनी थी। और ये जब फाइनल में पहुंची ना, तो आज भी मेरे को बेटा वो फाइनल का इनका राउंड याद है। जब ये तीन मतलब महिलाएं फाइनल में थी, तो इन सभी से एक लास्ट में Q&A राउंड होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो इनसे पूछा गया था कि आप सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किस आपको मौका मिले ना, तो आप किसको देना चाहोगे। किसी ने कुछ कहा और जब इनका मौका आया ना, इन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा सैलरी माँ को देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ है ना, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, अगले दिन फिर सुबह से शाम तक काम करती है, साल में 365 दिन सुबह से शाम तक काम करती है, लेकिन माँ कभी पैसे नहीं मांगती। अगर है ना वो किसी सैलरी की मोहताज है। अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर पैसे की बात की जाए तो किसको देना चाहती हूँ, माँ को देना चाहती हूँ। और ये फाइनल जीत गई। तभी तो कहना चाहता हूँ बेटा, ठीक है, मैं एक इंसान ने माँ के बारे में कहा था, ठीक है, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती, बर्तन साफ करके भी 10 बच्चों को संभाल लेती है माँ, लेकिन शादी होने के बाद उन 10 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती, एक माँ संभाली नहीं जाती। तो इस बात को ध्यान रखना है बेटा, मदर लव इज ए मैचलेस। जो माँ का प्यार होता है ना, वो सभी प्यार का माँ होता है, ठीक है। तो माँ का प्यार है ना, वो आप कभी भी बेटा उसको इग्नोर मत करना, माँ के दूध को कभी भी आप लज्जित मत करना, ठीक है। एक वही ऐसी इंसान है इस ब्रह्मांड में, ठीक है, जो आपके ना रोने से आप चाहे कितने भी गलत हो, लेकिन माँ आपका क्या लेती है, स्टैंड लेती है। एकमात्र दुनिया में ऐसी इंसान है जो आपके गलत करने पर भी क्या लेती है, आपका स्टैंड लेती है। और ऐसा मौका नहीं आता बेटा जब बेटा रोता हो, माँ हंस रही है, सिवाय जब जन्म होता है, तब ऐसा एक बार मौका आता है कि बेटा रोता है और माँ हंसती है कि उसके घर कोई नवजात आया है। तो ये याद कर लेना, मानुषी छिल्लर है ना, ये एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। गुरुजी कौन रहेगी, मानुषी छिल्लर रहेगी, ठीक है। कौन रहेगी गुरुजी, मानुषी छिल्लर रहेगी। किसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, एनीमिया फ्री हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी, मानुषी छिल्लर। इसे अरक्तता भी बोलते हैं, जिसमें खून में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, 6 ग्राम से कम अरक्तता बोला जाता है। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक है ना हेंडुई कंपनी है हेंडुई कंपनी, ठीक है, जो आप क्रेटा वगैरह आप देखते हो ना बेटा, वो हेंडुई कंपनी की आती है, ठीक है। तो हेंडुई कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, जैसे i20 i10 ये हेंडुई की आती है। ये किसको, इस कंपनी ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है गुरुजी, इस कंपनी ने ना अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बेटा सैफ अली वर्मा को। किसको नियुक्त किया है, सैफ अली वर्मा। गुरुजी सैफ अली वर्मा के बारे में थोड़ा सा बता दो। सैफ अली वर्मा को बेटा लेडीज सहवाग के उपनाम से जाना जाता है, लेडीज सहवाग के उपनाम से सैफ अली वर्मा को जाना जाता है। सैफ अली वर्मा को लेडीज सहवाग के उपनाम से जाना जाता है। और सैफ अली वर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा, रोहतक से रहेगा। इन्हीं की कप्तानी में हमने अंडर 19 का भी वर्तमान में क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। और अभी T20 का वर्ल्ड कप है ना, वो हमने दूसरी बार किसकी कप्तानी में जीता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप है ना, अभी हमने किसकी कप्तानी में जीता था, जो महिलाओं का हुआ था, वो सैफ अली वर्मा की कप्तानी में जीता है। और ये सबसे कम उम्र में ना आईसीसी की नंबर 1 T20 की नंबर 1 प्लेयर बनी थी। बनी तो 3 दिन के लिए थी, लेकिन ना सबसे कम उम्र में आईसीसी महिला T20 की नंबर 1 प्लेयर बनने का गौरव हासिल हुआ है। सबसे कम उम्र में 50 रन का गौरव इनके नाम है। सबसे कम उम्र में शतक बनाने का गौरव भी किसके नाम रहेगा, सैफ अली वर्मा के नाम से रहेगा। और ये कहाँ से रहेगी, हरियाणा के रोहतक से रहेगी। और इन्हें सैफ अली वर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लेडीज सहवाग के नाम से जाना जाता है। तो ये है ना हेंडुई की क्या रहेगी, ब्रांड एम्बेसडर रहेगी कौन, हरियाणा की सैफ अली वर्मा रहेगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना बेटा, ये इनके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा सैफ अली वर्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, एक मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना है बेटा, मेरा पानी मेरी विरासत। कौन सी योजना रहेगी गुरुजी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना रहेगी, ठीक है, ठीक है।
ये आगामी एग्जाम से क्वेश्चन ये पक्का आ सकता है बेटा। मेरा पानी मेरी विरासत कौन सी योजना है? मेरा पानी कौन सी योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना रहेगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मोनिका शोकंद को बनाया गया है। मोनिका शोकंद को किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी बेटा? मोनिका शोकंद। गुरुजी ये योजना क्या थी? ये योजना थी अगर हम धान की जगह ना, किसकी जगह गुरुजी? धान की जगह, अगर हम धान की जगह ना मतलब कोई है ना कपास या नरमा या कोई भी फसल बोते हैं ना जिसमें पानी, ये पानी को बचाने के लिए थी, पानी की खपत क्या लगती है? कम। जैसे हमने ना बाजरा बो दिया बेटा, ठीक है, तो बाजरा बो दिया, गंवार बो दिया, वो बोते हैं ना, तो हमें हरियाणा सरकार है ना, वो है ना मतलब 7,000 रुपये एकड़ देगी। कितना एकड़ का देगी? 7,000 एकड़। अब गांव वालों ने क्या किया बेटा? चावल भी बो दिया और रुपए भी ले लिए। ये सरकार ने क्या किया? सेटिंग मार ली। गुरुजी सेटिंग कैसे कर ली सरकार ने? सेटिंग ऐसे कर ली बेटा कि जो पोर्टल है ना, आजकल पोर्टल आता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहां पर तो डाल दिया कि हमारे गुरुजी धान होता है, और जब पटवारी फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, पटवारी से सेटिंग कर ली, बोला पटवारी साहब 40% आपको देंगे, यस कर दो, 60% हमें दे देना। तो पटवारी ने भी यस कर दी और वो क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो ये चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें चलती है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? मोनिका शोकंद को बनाया गया था। वाह गुरुजी वाह। हरियाणा वाले, हरियाणा वाले नहीं भारत वाले सारे के सारे आजकल बहुत तेज हो चुके हैं बेटा, ठीक है। एक है ना जैसे सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंट, सिक्योरिटी 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 एवं इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? अभी है ना ये सीएम की ओएसडीबी ने नियुक्त किया गया था मोटिवेशन का। किसका बेटा? मोटिवेशन का ओएसडीबी नियुक्त किया गया। किसको? अनीता कुंडू को। किसको नियुक्त किया गया? अनीता कुंडू को नियुक्त किया गया। और अनीता कुंडू का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? फरीदपुर से रहेगा। अनीता कुंडू का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? फरीदपुर इंसार से किसका संबंध रहेगा? अनीता कुंडू का संबंध रहेगा। सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? अनीता कुंडू। ये है ना अभी है ना इंस्पेक्टर के पद पर हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रही है बहन। और ये इनकी ना जो कहानी है ना बेटा, बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने पिता के जाने के बाद, है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था? अनीता कुंडू जी ने एक लंबा संघर्ष यानी लंबी लड़ाई लड़ी थी। और अंत में ना ये 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली हरियाणा की इकलौती बेटी है। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी है बेटा। ये चीन और नेपाल दोनों की ओर से कहां पर जा चुकी है? माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जाने का गौरव संतोष यादव को हासिल है। और संतोष यादव मई 1992 में और मई 1993 में 2 बार गई थी। और संतोष यादव का संबंध हरियाणा में कहाँ से था? रेवाड़ी से था। तो सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी गुरुजी? ये कौन रहेगी बेटा आपकी? कौन रहेगी? आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनीता कुंडू रहेगी। ये फरीदपुर इंसार से अनीता कुंडू जी का क्या रहेगा? संबंध रहेगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ तक चीज़ें अगर समझ आई है ना, एक बार है ना आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हरियाणा की किस बेटी को शिक्षा विभाग द्वारा डायबिटीज़ रोग के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए, तो ये हिमांगी शर्मा रहेगी। शिक्षा विभाग ने डायबिटीज़ के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए हिमांगी शर्मा, शिक्षा विभाग ने ठीक है, विभाग ने डायबिटीज जिसे आप मधुमेह बोलते हो, डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह या आप जिसे शुगर बोलते हो, शिक्षा विभाग ने डायबिटीज के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए ना हिमांगी
हिमांगी जो गुड़िया है ना बेटा, हिमांगी शर्मा को क्या बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? किसको बनाया है? हिमांगी शर्मा को बनाया है शिक्षा विभाग ने। डायबिटीज या मधुमेह बोल सकते हो, जिसे यहाँ क्या बोलोगे सर? मधुमेह बोल दो या शुगर बोल दो। और जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। किसके? इंसुलिन के क्या दिए जाते हैं? इंजेक्शन दिए जाते हैं बेटा। शुगर है ना, इन्हें है ना सब बीमारियों की माँ बोला जाता है। और शुगर कहते हैं बेटा शरीर को दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो थोड़ा ये याद रखने ना, अगर किसी इंसान को शुगर है ना, उसको चोट लग गई ना, तो बेटा शुगर के कारण अगर चोट लग गई तो उसका घाव जल्दी से भरेगा नहीं। तो शुगर के लिए हमें क्या करना होगा गुरुजी? कुछ नहीं करना होगा। जिसको भी शुगर लगभग है ना, हर घर में आपको क्या मिल जाएगी? शुगर मिल जाएगी। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है बेटा। सुबह आपको क्या उठना होगा? औरों से आधा घंटा पहले उठना होगा। यानी कहने का मतलब है जल्दी उठना होगा। और जल्दी उठकर कुछ नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा बेटा? थोड़ा सा आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करनी होगी। आपकी शुगर ठीक, बहुत अच्छे से समझ आता है सर जी, थैंक यू प्रियंका बेटा, ठीक है, थैंक यू। तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और शिक्षा विभाग ने ना, जो हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। और ये है ना, इसने 1970 के बाद का ना डाटा क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। जो एस्टेट है सर, आप डेली आया करो, ओके प्रियंका बेटा। और एस्टेट है ना, इसकी परीक्षा ये कंडक्ट करवाता है। और ये है ना 1981 में इसको भिवानी ट्रांसफर किया गया। 1969 में कहते हैं इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है अभी है ना, एस्टेट और स्टेट को क्या घोषित कर दिया गया? एस्टेट और स्टेट को लाइफ टाइम घोषित कर दिया गया। इनकी वैलिडिटी क्या कर दी गई है? लाइफ टाइम कर दिया गया। इनकी वैलिडिटी क्या रहेगी बेटा? एस्टेट और स्टेट की वैलिडिटी क्या रहेगी? लाइफ टाइम रहेगी। गुरुजी हमारी शिक्षा मंत्री कौन रहेगी? तो हमारी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा हो जाएगी। कौन हो जाएगी बेटा? हमारी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा हो जाएगी। गुरुजी सीमा त्रिखा कहाँ से रहेगी? ये बड़खल फरीदाबाद से किसका संबंध रहेगा? सीमा त्रिखा का संबंध गुरुजी कहाँ से रहेगा? बड़खल फरीदाबाद से सीमा त्रिखा का क्या रहेगा? संबंध रहेगा। और इनसे पीछे शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कई बार पेपर छप जाते हैं, तो बेटा सीमा त्रिखा ना आए ना, तो हमें शिक्षा मंत्री किसको करना होगा? कंवरपाल गुज्जर को करना होगा। ठीक है, हमें शिक्षा मंत्री किसको करना होगा? अगर सीमा त्रिखा ना आए तो ना कंवरपाल गुज्जर क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखने लायक है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, इस टॉपिक से मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा क्वेश्चन आने लाजमी है। और क्वेश्चन आए और आपका गलत हो गया ना, फिर बेटा आपका दिल दुखे ना दुखे, लेकिन मेरा दिल जरूर रोएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप है ना इसको और है ना, और इसको ना थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत रहेगी। जैसे खसरा, रुबेला, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे जो ब्रांड एम्बेसडर है ना पूछे जा चुके हैं बेटा। हिमांगी शर्मा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। हिमांगी शर्मा वाला भी क्वेश्चन आगामी, संग्राम सिंह वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। संग्राम सिंह स्वच्छ भारत अभियान के क्या रहेंगे? ब्रांड अंगड़ियों वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। मानुषी चिल्लर, स्वीता पूनिया, प्रीति चौधरी, परिणीति चोपड़ा, ये भारत की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा सकता है बेटा, और एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है। तो सिलेक्शन के लिए ना आपको बेटा बातों से नहीं, रातों से लड़ना होगा, तब जाकर आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। गुरुजी एक बार है ना, सिर्फ एक बार हमें रिवाइज करवा दीजिए। सारे ब्रांड एम्बेसडर अभी करवा देता हूँ रिवाइज बेटा। माँ सरस्वती शनि जी महाराज का नाम लेकर सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आ जाओ। बेटी बचाओ इतना ही लिख देते हैं, बेटी पढ़ाओ चलो आप कहते हो तो बेटियां इंपॉर्टेंट है, बेटी अपनाओ कर दो या बेटी पढ़ाऊ कर दो। ठीक है, तो इसकी ना पूरे हरियाणा की इसक साक्षी मलिक रहेगी। अब तो इसको बदलाव योजना कर दिया गया। बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी तैयारी कर रहा हूँ, खुशी की बात है सर, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद जुनेद भाई। ये से मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और अच्छे से तैयारी करो। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। ठीक है, अब है ना इसमें हर जैसे पानीपत से इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? प्रीति। सोनीपत से गुरुजी कौन रहेगी? अन्नू कुमारी। सोनीपत से अन्नू
कुमारी। पंचकुला से शिवांगी कपूर, पंचकुला से शिवांगी कपूर। और फतेहाबाद से मनीषा पायल, फतेहाबाद से कौन रहेगी? मनीषा पायल। सिरसा से कौन रहेगी? सविता पूनिया, सविता पूनिया कहाँ से हो जाएगी? सिरसा से हो जाएगी। ठीक है। और गुरुजी क्या क्वेश्चन आ सकता है? नशा भगाओ, नशा भगाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बचाओ। संजय दत्त हो जाएंगे गुरुजी, संजय दत्त हो जाएंगे। इसी अभियान की शुरुआत हरियाणा के सिरसा से। ठीक है। और याद कर लेना बेटा, पर्यटन विभाग है ना, हरियाणा पर्यटन विभाग, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी हो जाएंगे। ठीक है। निर्मल आदर्श ग्राम योजना, निर्मल आदर्श, निर्मल आदर्श ग्राम योजना की कौन रहेंगी? विद्या बालन हो जाएंगी। तपेदिक मुक्त हरियाणा का पूछे ना, तपेदिक मुक्त, तपेदिक मुक्त हरियाणा का कौन हो जाएगा? अमिताभ, अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। ठीक है। और एनीमिया फ्री, एनीमिया, एनीमिया की कौन हो जाएगी? मानुषी छिल्लर हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? मानुषी छिल्लर, जिन्होंने भगत फूल सिंह महिला कॉलेज जो 2006 में बना, यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की है। और खसरा रूबेला की कौन हो जाएगी? खसरा एवं रूबेला, खसरा एवं रूबेला की कौन हो जाएगी? मन्नू भाकर। फरवरी 2002 में जन्म हुआ, गोरिया गांव झज्जर से रहेगी। ठीक है। और पूछे ना, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, विरासत, मोनिका शोकंद, मोनिका क्या हो जाएगी बेटा? शोकंद हो जाएगी। धान की बजाय खेती करने वालों को 7,000 रुपये एक सालाना दिए जाएंगे। पानी की बचाए बचत करने की, धान की बजाय और खेती करने वालों से। और गुरुग्राम स्वच्छता का पूछे ना, गुरुग्राम स्वच्छता का। ठीक है। तो कार्टूनिस्ट कौन हो जाएंगे? शेखर गुरेरा हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संस्कृति पूछे ना, भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति की नीना, डॉक्टर नीना मल्होत्रा हो जाएगी। ठीक है। और तीन है बेटा, एक तो स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड ने ओमेना ब्रांड है। और एक इसका स्विट्जरलैंड का मैत्री है। एक टाटा, टाटा ए आई जी लाइफ इंश्योरेंस, ये कौन हो जाएंगे? तीनों के नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के कौन हो जाएंगे? स्वच्छ भारत मिशन के संग्राम सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेसलर संग्राम सिंह कहाँ से रहेंगे गुरुजी? मदीना गांव रोहतक से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? मदीना गांव रोहतक से। किसका संबंध रहेगा? संग्राम सिंह का संबंध रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से ना, जो मधुमेह है, या आप जिसे बोलोगे शुगर बोलते हो, या डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है, ये हिमांगी शर्मा, इसको किसने नियुक्त किया है? शिक्षा विभाग ने, शिक्षा विभाग ने किसको नियुक्त किया? हिमांगी शर्मा को। और चुनाव आयोग और पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो कौन हो जाएगी गुरुजी? बता दो, बता दो, कौन हो जाएगी? दीपा मलिक, दीपा मलिक का संबंध किस गेम से रहेगा? शॉटपुट से रहेगा। और दीपा मलिक कहाँ से रहेगी बेटा? भैंसवाल गांव सोनीपत से हो जाएगी। सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एवं इंटेलिजेंट एवं जेंट्स, इसकी कौन हो जाएगी? अनीता कुंडू हो जाएगी। अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से रहेगा गुरुजी? अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से रहेगा? फरीदपुर इंसार से रहेगा, फरीदपुर इंसार से रहेगा। और ये ना सीएम की क्या बनाया गया इनको? ओएसडी मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे मोटिवेशन, मोटिवेशन ओएसडी किसे बनाया गया था? तो सीएम की मोटिवेशन ओएसडी किसे बनाया गया था? तो अनीता कुंडू को बनाया गया। अनीता कुंडू है ना, ये हरियाणा की बेटी है, 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। कितनी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है? 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है अनीता
कुंडू। वर्तमान में ना ये हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रही है। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं कौन दे रही है? अनीता कुंडू। संबंध कहाँ से हो जाएगा? अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से हो जाएगा? फरीदपुर हिसार से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, जैसे अनीता कुंडू से क्वेश्चन आएगा, ये चीन और नेपाल दोनों ओर से कहाँ पर जा चुकी है? माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से ये थे हरियाणा के प्रमुख है। ब्रांड एम्बेसडर नशा भगाओ बेटा बचाओ के संजय दत्त है। संजय दत्त के पिता का नाम सुनील दत्त है, जो यमुनानगर से रहेंगे। और सुनील दत्त का देहांत हो गया, हमने ट्रिक पढ़ी, उनका देहांत हो गया तो अस्थियां किस नदी में बहाई गई? यमुना नदी में। ऐसे वेद गांधी, वो भी यमुनानगर से रहेंगे। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त। एचएसएससी ने पूछा था। ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कल एक बेहतरीन सेशन के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।